हेलो बच्चों, मैं विपिन शर्मा, सीनियर मैथ्स फैकल्टी, मोशन आईआईटी जेईई, फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस बार क्वाड्रेटिक का वो इंटरेस्टिंग पार्ट लेके जिस पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और बच्चों को प्रॉब्लम भी बहुत आती है। तो स्पेशली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और महंगी चीज़ें हैं रिगार्डिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो टॉपिक है बच्चों लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स हिंदी में बोलते हैं मूलों की परिस्थिति। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स, जितने स्टार लगाए जाएं इस टॉपिक पर उतने ही कम है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल टॉपिक। ठीक है, देखिए इसमें कुल मिला के हम लोग 4-5 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि उन्हीं 4-5 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो 4-5 टाइप्स आप कर लेते हो तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से खेलना सीख जाते हो। ठीक है, ये फायदा होता है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एक नोट लिखेंगे। नोट में हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम उच्चतम गुणांक को धनात्मक बनाएं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, आगे बढ़ने से पहले हमेशा आपको जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाना जरूरी होगा। ऐसा इसलिए नहीं कि उसको पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, लेकिन पॉजिटिव बनाने से फायदा यह होगा कि हमारे पास जो 6 ग्राफ्स होते हैं क्वाड्रेटिक के, 3 पैराबोला अपवर्ड फेसिंग, 3 पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग, तो अगर आप ए को पॉजिटिव कर लोगे, अगर आप उच्चतम गुणांक को पॉजिटिव कर लोगे तो डेफिनेटली फिर आपको नीचे के 3 ग्राफ्स की टेंशन नहीं है। अब आपको अगर ग्राफ कंसिडर करना है क्वेश्चन में तो फिर आपको सिर्फ 3 ग्राफ्स के बारे में सोचना है, क्योंकि आप उच्चतम गुणांक को पॉजिटिव बना चुके हो। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष टाइप्स हैं जो मैं आपको आपके सामने रखने वाला हूं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लेंगे टाइप 1। ठीक है, ठीक है, एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं क्योंकि बाद में क्वेश्चन में भी काम आएगी, तब कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, कि कई बार क्या होगा, आपको क्वाड्रेटिक कुछ इस तरह की दी हुई होगी, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 1 बराबर 0। 1 मैंने ऐसे ले लिया, कुछ और भी ले सकता हूं। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि एक एक्स स्क्वायर के बगल में एक अननोन क्वांटिटी होगी, एक अज्ञात चीज होगी जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। लेकिन हमने क्योंकि लिख रखा है कि सर्वप्रथम हमें उच्चतम गुणांक को पॉजिटिव ही बनाना है, तो आप इसको पॉजिटिव किस तरीके से बना सकते हो जबकि आपको पता ही नहीं कि लैम्डा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भाई अगर नेगेटिव होता तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप से लैम्डा से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो हमारा जो उच्चतम गुणांक होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर के बगल में जो गुणांक होगा वो ऑलरेडी यहां पर 1 बन चुका है, और 1 तो पॉजिटिव ही होता है। ये बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले टाइप से, टाइप 1। टाइप 1 कह लो या केस 1 कह लो, जो भी आप कहना चाहो। टाइप 1 है, ध्यान से देखिएगा। जब किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल
किसी निश्चित अचर के एक तरफ हों। सही है। जब किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल किसी निश्चित अचर के एक तरफ हों। अब ध्यान देना क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये हमारे, क्योंकि हमने बोला ए पॉजिटिव है हमेशा, ठीक है, सर्वप्रथम उच्चतम गुणांक को धनात्मक बनाना, हम हमेशा धनात्मक ही लेकर चलेंगे, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होगी उसका उच्चतम गुणांक पॉजिटिव ही होगा, या हम बना लेंगे। ये बात तो समझ में आ जाती है। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, कोई नंबर ले लिया मैंने के मान लो, और मेरे दोनों मूल इसके एक तरफ होने चाहिए। तो या तो वो सीन ऐसा हो सकता है या फिर वो सीन ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको। यहां पर अल्फा है और बीटा है, वो दोनों ही के से बड़ी साइड पर है, और यहां पर अल्फा और बीटा दोनों ही के से छोटी साइड पर है। ये दोनों केसेस पॉसिबल है। अच्छा, लेकिन ये तो मैंने बात करी कि भाई यहां पर तो मैंने मूलों को अलग अलग ले लिया, लेकिन सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती थी, ऐसी या फिर ऐसी। ये भी बिल्कुल मान्य है, क्योंकि यहां पर भी मेरे दोनों मूल अभी भी के एक ही तरफ है, क्योंकि बच्चों इस केस में तो अल्फा और बीटा दोनों एक ही जगह पर आ गए ना, तो दोनों मूल के से बड़े अभी भी हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि दोनों मूल के से छोटे अभी भी हैं। तो एक तरफ होने का मतलब क्या है कि दोनों या तो के इस तरफ हो या फिर के इस तरफ हो, या तो बड़ी साइड पर हो या फिर छोटी साइड पर हो। ठीक है, अब ये दोनों सिचुएशंस आपको नजर आ गई हैं। तो इस टाइप में भी दो केसेस निकल कर आ गए। ये हो गया आपका केस नंबर 1, ये हो गया आपका केस नंबर 2। अब हम इनकी कंडीशंस लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या कंडीशन। अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसके लिए d = 0 होता है इस वाले के लिए, और अगर मैं इस वाले की बात करूं तो d > 0 होता है। तो इन दोनों को मिक्स करके मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस मेरे को लेनी है। तो पहली कंडीशन हो जाएगी बच्चों कि d जो है वो > 0 हो। सही है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं बच्चों कि ये k जो है ये x अक्ष पर है। मान लो कि हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, यहां पर हम मान लेते हैं कि ये ग्राफ किसका है बच्चों, fx = ax² + bx + c का ग्राफ है, और a पॉजिटिव है, ये आपको पता है, और abc वास्तविक है, ये तो है ही। तो अगर ये इसका ग्राफ है बच्चों, तो ये x की वैल्यू ही तो हुई, क्योंकि x अक्ष पर रखा हुआ है। तो अब अगर मैं x = k रख करके उसका आउटपुट यानी कि y का मान निकालूं, तो x अक्ष से ऊपर आएगा क्या वो मान। तो इसका मतलब क्या है, f of k पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सेकंड कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि जो f के अंदर आप x = k डालोगे वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा, क्या वो इस ग्राफ में भी आ रहा है, बिल्कुल आएगा यार। आप इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो तो यहां पर भी पॉजिटिव ही आने वाला है वो। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। अच्छा, तीसरी कंडीशन पर आते हैं। जहां से पैराबोला यानी कि परवलय मुड़ता है, क्या उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं? बिल्कुल। और आपको मैंने अच्छे से बताया था 2 लेक्चर पहले कि द्विघात के शीर्ष के निर्देशांक होते हैं -b/2a, -d/4a। इसको हम शीर्ष का भुज कहते हैं और इसको हम शीर्ष की कोटि कहते हैं। तो आप मुझे बताओ कि x अक्ष पर भुज रहेगी या कोटि रहेगी? डेफिनेटली भुज रहेगा x अक्ष पे। तो आप मेरे को ये बताओ कि जो आपका शीर्ष का भुज है क्या वो k से बड़ा है इस केस में? बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि k तो पीछे है और ये आगे आ गया। तो यहां पर तीसरी कंडीशन बनती है बच्चों कि जो शीर्ष का भुज है -b/2a वो k से बड़ा होने वाला। ये आपकी कंडीशंस मैंने लिख दी बच्चों केस नंबर 1 की। अब हम इस पर आते हैं और इसकी कंडीशंस लिखते हैं। कुछ भी नहीं करना, हमें ग्राफ देखना है और ग्राफ को देखकर हमें कंडीशंस लिखनी है। तो हम जब इस वाले कंडीशन की, इस वाले टाइप का क्वेश्चन फेस कर रहे होंगे तो हमें पहली कंडीशन सॉल्व करनी है, हमें दूसरी कंडीशन सॉल्व करनी है,
हमें तीसरी कंडीशन सॉल्व करनी है और उसके बाद हमें इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन पार्ट, वो हमारा आंसर होने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? अब हम आते हैं इस वाले केस पर। इस वाले केस में भी मुझे साफ नजर आ रहा है कि इस ग्राफ के लिए डी की कंडीशन बराबर 0 थी और इस ग्राफ के लिए डी की कंडीशन ग्रेटर देन 0 थी, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं, दोनों ही सिचुएशंस पॉसिबल हैं, तो यहां पर मुझे दोनों को लेना पड़ेगा, तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के तौर पर मैं ले सकता हूं। इसके बाद मैं दूसरे की बात करता हूं बच्चों। ये देखो x बराबर के, अगर मैं इस पे आउटपुट चेक करूं, क्या यहां पर भी x अक्ष से ऊपर आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, तो एफ ऑफ के कितना हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ के हो जाएगा पॉजिटिव। यहां पर भी, यहां पर आप देखो कि दोनों कंडीशंस एकदम सेम चल रही हैं, लेकिन अब जरा लास्ट कंडीशन को देखो, क्यों ये केसेस अलग अलग थे, क्योंकि लास्ट केस में जब हम यहां पर भी शीर्ष के भुज की बात करेंगे, तो यहां पर इस केस में -b/2a के से पीछे आ गया, पीछे आने का मतलब है वो के से छोटा हो गया, तो यहां पर जो तीसरी कंडीशन है वो है -b/2a के से छोटा, और इसका भी वही आंसर होगा। फर्स्ट को सॉल्व करोगे, सेकंड को सॉल्व करोगे, थर्ड को सॉल्व करोगे और दोनों का, तीनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, वो आपका आंसर होगा। ये टाइप 1 है, ठीक है। अभी मैं चाहूं तो आपको टाइप 1 का क्वेश्चन यहीं पर करवा सकता हूं और आप डेफिनेटली कर भी दोगे, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है और आपको कंडीशंस भी पता है, लेकिन उससे मेरे को ऐसा लगता है कि आप सीखोगे नहीं। ज्यादा अच्छे से तो आप तभी सीखोगे जब मैं सारे टाइप्स आपको एक साथ पढ़ा दूं और उसके बाद आपको क्वेश्चन दूं। तो सबसे पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन है किस टाइप का, वो सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको सबसे पहले यही पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप से आया है। तो इसलिए बच्चों मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि बच्चों को क्लास में ही मैं सिखा दूं लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशंस को पहचानना, और वो तभी हो पाएगा जब मैं एक एक टाइप के साथ क्वेश्चन ना करवा के आपको सारे टाइप एक साथ करवा दूं। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन आपके सामने गोलीबारी की तरह फेंकना चालू करूंगा, तो फिर आपको बचना है, और बचोगे कब, जब आप ये टाइप का पता लगा लोगे कि वो क्वेश्चन है किस टाइप का, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पहले सारे टाइप्स बताऊंगा, थ्योरेटिकल लेवल पर खत्म करूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो हमें मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि हमें पहचानने की भी मेहनत करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन है किस टाइप का, ठीक है, और वही मैं चाहता हूं। अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2, जब दोनों मूल किसी फिक्स्ड नंबर यानी कि निश्चित संख्या के के अगल बगल हो, ठीक है भाई, और कोई वर्ड मेरे दिमाग में आया ही नहीं, अगल बगल ही लिख लो, ठीक है, अगल बगल हो। क्या मतलब है इसका, वो देखो, दिमाग में ये बात तो पहले क्लियर होनी ही चाहिए कि हमारा ए तो पॉजिटिव ही है, या हम बना लेंगे। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो शायद कवि की कल्पना ये है कि अगल बगल हो, यानी कि एक रूट इस तरफ और एक रूट इस तरफ, ठीक है, ये मतलब होता है। तो अल्फा इधर आ गया, बीटा इधर आ गया। अब सोच के देखो, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो दोनों मूल कभी समान तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि के को उन दोनों मूलों के बीच में रहना है, और वो तभी संभव हो पाएगा जब दोनों मूल भिन्न हो। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, तो क्योंकि मुझे पता है कि मूल भिन्न है, मूल भिन्न है, अल्फा और बीटा अलग अलग है, तो इसका मतलब डी कैसा रहा होगा बच्चों, डी रहा होगा पॉजिटिव। और सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो ये के पर जब मैंने आउटपुट निकाला, मतलब जब मैंने एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ध्यान दो ग्राफ्स को याद रखो, मैंने बताया था अल्फा और बीटा के बीच में वाई नेगेटिव होता है, तो जब मैं अल्फा और बीटा के बीच में पड़े हुए इस के पर एफ एक्स की वैल्यू निकालूंगा, एफ ऑफ के, तो वो एक्स अक्ष के नीचे आएगी बच्चों, तो क्या वो नेगेटिव हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो एफ ऑफ के कितना हो जाएगा,
नेगेटिव। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको करना है, फर्स्ट इंटरसेक्शन 2, और कमाल की बात कि आंसर हमेशा 2 आता है, आंसर हमेशा ही वो आएगा जो 2 को सॉल्व करने पर आएगा। तो इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इस कंडीशन को ही सॉल्व करेंगे तो ही हमारा काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध, आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध। तो यहां पर हमें फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा जिनको ये बात याद रह जाए, क्योंकि अगर जिनको याद नहीं है वो d ग्रेटर देन 0 सॉल्व करेंगे और अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, ठीक है, जबकि आंसर सेकंड कंडीशन से ही आ सकता है। फिर हम बात करते हैं टाइप थर्ड की, जो सबसे लंबा केस होता है लोकेशन ऑफ रूट्स में, टाइप 3। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हजारों बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी उस लिंक पर क्लिक करके प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जब दोनों मूल, सॉरी यहां पर मूल लिखना भूल गया मैं, दो निश्चित संख्याओं k1 k2 के मध्य हो, ठीक है, ये तीसरा केस है। देखो क्या कहना चाह रहा है, k1 नंबर यहां ले लो, k2 नंबर यहां ले लो, और दोनों मूल जो है वो इन दोनों के बीच में है, तो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे भी हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर दोनों मूल बराबर हैं और कंडीशन अभी भी फुलफिल हो रही है कि वो k1 और k2 के बीच में ही है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस केस में सबसे पहली सिचुएशन जो मुझे चमकती है वो क्या है, वो है कि d जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इसके लिए d बराबर 0 होगा और इसके लिए d ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। क्योंकि आप ग्राफ बना रहे हो हमेशा fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। ध्यान से देखो, जब मैं k1 डालता हूं तो k1 पर आउटपुट क्या पॉजिटिव मिल रहा है बच्चों, बिल्कुल मिल रहा है। जब मैं k2 डाल रहा हूं तो k2 पर भी आउटपुट कैसा मिल रहा है बच्चों, मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। तो मैं दूसरी सिचुएशन लिख रहा हूं कि f के अंदर जब k1 डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तीसरी सिचुएशन कि f के अंदर जब मैं k2 डालूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा। और फोर्थ कंडीशन देखो, क्या आपको यहां पर इसके शीर्ष की कोटि नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कौन है वो, -b/2 है। क्या वो k1 और k2 के बीच में है, बिल्कुल है। तो फोर्थ कंडीशन यही है कि k1 से बड़ा तो -b/2a होगा और k2 से छोटा होगा। यहां पर आप एक चीज और लिख लेना बच्चों, मैं भूल गया लिखना, k1 इज लेस देन k2 कर लेना ठीक है। अच्छा, तो आपको ये चारों कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेंगी और फिर इसका लास्ट में सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये थर्ड केस है। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी का आता है। अगर इसका क्वेश्चन, मतलब दुआ करना है कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन ना आए, और अगर आ गया तो फिर दिल पे पत्थर रख के आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं टाइप 4 में। जब एक मूल k1 से छोटा तथा एक मूल k2 से बड़ा हो, k1 k2 से छोटा है, ठीक है। तो देखो इस केस में
कवि की कल्पना क्या है? कवि ये कहना चाह रहा है कि आप एक्स अक्ष बनाओ और क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओ। एक मोल आपका K1 से छोटा होना चाहिए और एक मोल आपका K2 से बड़ा होना चाहिए। देख लो, क्या वो यही कहना चाह रहा है? अब अगर वो ये कहना चाह रहा है तो डेफिनेटली इसमें आप D को इक्वल टू 0 तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, दोनों मोल एक जगह पर आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको देख करके जो पहली सिचुएशन मुझे चमकती है, वो है कि D तो ग्रेटर देन 0 रहेगा, 100% श्योर है ये। सेकंड पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो देखो, K1 पर जो आउटपुट आ रहा है वो नेगेटिव है, K2 पर भी जो आउटपुट आ रहा है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि f ऑफ K1 नेगेटिव है और f ऑफ K2 भी नेगेटिव है। आंसर जब आप करोगे तो आपको फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकंड इंटरसेक्शन, 3 करना पड़ेगा, लेकिन कमाल की बात है कि इसका आंसर वही आएगा जो सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन करने पर आएगा। इसका मतलब आपको सिर्फ यही 2 कंडीशन सॉल्व करनी है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको सॉल्व करोगे, इंटरसेक्ट करोगे, तो आप अननेसेसरी अपना टाइम खर्च करोगे, क्योंकि आंसर तो इन्हीं 2 कंडीशन से आ जाएगा। तो यहां पर ये बन जाएंगी नेसेसरी, सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक, पर्याप्त, प्रतिबंध। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे पता है थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं, वो इन दोनों को देखेंगे कि भाई इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आ जाएगा, वो कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर कहना चाहता हूं कि अगर आप f ऑफ K1 f ऑफ K2 को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाकर खुश हो रहे हो, तो भाई साहब ये पॉजिटिव होने के तो 2 तरीके हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो जाए तो भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास अननेसेसरी पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन भी आ जाएगा, जबकि आपको यहां पर केवल ये दोनों नेगेटिव ही चाहिए। तो कृपा करके ऐसी समझदारी वाली बातें ना किया करें। ठीक है। बस वही दोनों कंडीशंस आपको लगानी और वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है टाइप 5, आखिरी टाइप और बहुत ही क्लासिक टाइप। इसमें देखिए, जब K1 तथा K2 जो कि 2 फिक्स नंबर्स हैं के मध्य निश्चित, ध्यान दें क्या बोला है, निश्चित एक ही मूल हो। जब K1 तथा K2 दो निश्चित संख्याओं के बीच एक ही मूल हो, क्या मतलब है इसका? देखो, मान लो ये 2 नंबर्स हैं आपके पास, K1 छोटा है और K2 यहां पर है, तो अब इसके बीच में आपको एक मूल चाहिए, एग्जैक्टली निश्चित तौर पर एक ही मूल चाहिए। तो क्या वो ऐसा हो सकता था? देख लो, K1 और K2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही मूल है। अच्छा, अगर K1 यहां है, K2 यहां है, तो क्या वो मूल ऐसे आ सकता था? ये दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है ना। तो अगर हम पहली सिचुएशन की बात करें तो आप देखोगे कि K1 पर आउटपुट नेगेटिव है और K2 पर जो आउटपुट है वो पॉजिटिव है। नजर आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ K1 यहां पर नेगेटिव है और f ऑफ K2 यहां पर पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, ये बच्चों से सीखा मैंने। अच्छा, K1 पर ये पॉजिटिव हो रहा है, ओके, और K2 पर क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो f ऑफ K1 कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, और f ऑफ K2 कैसा हो रहा है? नेगेटिव।
तो देखोगे यार हर केस में साला अलग अलग सिचुएशन है, एक में एफ ऑफ k1 पॉजिटिव है, एक में एफ ऑफ k1 नेगेटिव है। तो ठीक है भाई, नाराज मत हो, दोनों को खुश कर देते हैं। ये लो, इन दोनों को ही खुश करने का एक ही तरीका है, इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। देखने वाली बात यह है कि इन दोनों का ही प्रोडक्ट यानी कि गुणन नेगेटिव होने वाला है। तो ये हो जाएगी आपकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुना है ना? क्योंकि इधर भी इन दोनों का गुणन नेगेटिव होगा, इधर भी इन दोनों का गुणन नेगेटिव होगा। लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो फिर मैं यहां पर स्टार क्यों ठोकता भाई साहब? स्टार क्यों ठोका गया है अब वो सुनो, ठीक है? सीट बेल्ट बांध लो उड़ जाएंगे वरना कई लोग। तो भाई साहब क्यों आपसे बोला गया है कि सीट बेल्ट बांध लो? उसका रीजन है क्योंकि सिचुएशन ये भी तो हो सकती थी कि k1 यहां है, k2 यहां है, ध्यान देना, और मेरा एक रूट k1 ही हो जाए और दूसरा इसके बीच में से निकल जाए। इस सिचुएशन में भी आप देखोगे अल्फा यहां है और बीटा, k1 और k2 के बीच में एक रूट 100% है। यहां पर इसको अल्फा इसको बीटा ले ले, यहां पर इसको अल्फा इसको बीटा ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब यह कि अभी भी एक एग्जैक्टली एक ही रूट, निश्चित तौर पर एक ही रूट k1 और k2 के बीच में है और वो बीटा है। ये कंडीशन तो हम भूल ही गए, यहां पर तो हमने वो कंडीशन ली ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या अप्लाई हो रहा है? इस कंडीशन में अप्लाई हो रहा है कि f ऑफ अल्फा 0 है। किसी को कानो कान खबर मत होने देना इस बात की, वरना वो नंबर ले जाएगा, तुम बैठे रह जाओगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखो भाई साहब, फिर कई चमत्कार तो कई प्रकार से होता है ना। फिर एक बार दिखा दिया तो फिर लोगों की बत्ती जलने लगी। लोगों ने सोचा भाई साहब ऐसे कर दो, एक मूल k2 ले लो तो दूसरा यहां से निकाल दो। बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब के मूल जो है k2 पर हो गया और एक मूल अभी भी निश्चित तौर पर एक ही मूल k1 और k2 के बीच में है बच्चों। तो इसमें कंडीशन क्या है? इसमें है f ऑफ बीटा बराबर 0। तो भाई साहब ये कंडीशन लगाने या न लगाने से आंसर गलत या सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपको बताएंगे कि आपके ब्रैकेट कैसे आएंगे आपके आंसर पे। बड़े ब्रैकेट आएंगे यानी कि क्लोज्ड इंटरवल आएंगे, या फिर छोटे ब्रैकेट आएंगे यानी कि ओपन इंटरवल आएंगे। अब क्योंकि हमने पांचों टाइप पढ़ लिए हैं, अब आप गोलीबारी के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं क्वेश्चंस देना स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहली मेहनत तो आपकी ये लगनी चाहिए कि आपको ये टाइप पहचानना है कि क्वेश्चन है किस टाइप का। उसके बाद आप उसकी कंडीशंस अप्लाई करोगे। कंडीशंस मैंने आपको रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोली है, एक बार भी मैंने नहीं बोला है। ग्राफ बनाओगे, कंडीशन सोचोगे और लगा दोगे, ठीक है? शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको इतनी फ्रीडम जरूर दूंगा कि आप नोट्स को पलट के देख के कि भाई ये कंडीशन की, इस वाले केस की कंडीशंस क्या है, वो आप देख सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। गलतियां कहां कहां कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो केस पहचानने में ही गलती कर दोगे, एक तो वो गलती से बचना। दूसरी बात, केस सही पहचान लिया तो कंडीशंस कम लगाओगे या ज्यादा लगा दोगे। ज्यादा लगाओगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन एक तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे तो फिर गए काम से। असमीकाओं को सॉल्व करना है आपको यहां पर। इसी काली रात के लिए आपने दिया जलाया था असमीका का पहले लेक्चर में, तो इसलिए असमीका पर कमांड जबरदस्त होना चाहिए। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि बच्चों का ये टॉपिक वीक रहता है, क्योंकि असमीकाओं को लोग सीरियसली लेते ही नहीं और वहां पर मात खा जाते हैं इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि इस टॉपिक की जान असमीका है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, लोकेशन ऑफ रूट्स का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको बोला टाइप पहचानना बहुत जरूरी है, वो आप लैंग्वेज पढ़कर क्वेश्चन की पहचान सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बोला है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको टाइप समझ में आ गया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप पन्ने पलटकर उसकी कंडीशंस देख करके अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल यदि इस इक्वेशन का एक मूल 2 से अधिक है तथा दूसरा मूल 2 से छोटा है, एक मूल 2 से बड़ा है, दूसरा मूल 2 से छोटा है,
एक मूल 2 से बड़ा है, दूसरा मूल 2 से छोटा है। क्या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है? बीटा यहां पर आ जाए, अल्फा यहां पर आ जाए। ये लो साहब, ग्राफ कहीं तो देखा हुआ था। टाइप 2 चेक करो जरा, शायद ये क्वेश्चन टाइप 2 का ही है। बिल्कुल, वहां पर मैंने आपको बोला था मूल तो हमेशा अलग अलग ही होंगे, तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। और दूसरा मैंने बोला था एफ ऑफ के नेगेटिव होगा। फिर मैंने आपको बोला था सिर्फ यही वाली कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, ये वाली से आपका टाइम वेस्ट होगा, आंसर वही आने वाला है। आप चाहो तो डी ग्रेटर देन 0 सॉल्व करके एफ ऑफ के लेस देन 0 के साथ उसका सर्वनिष्ठ लेकर देख लेना, आंसर वही आएगा। फिर आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ मैं सही कह रहा था। ठीक है तो भाई साहब अप्लाई करते हैं। एफ ऑफ के लेस देन 0, के का मान क्या है बच्चों? 2 है। ठीक है, के का मान 2 है, तो एफ ऑफ 2 लेस देन 0। एक बार मुझे क्वेश्चन चेक कर लेने दो, मुझे डाउट हो रहा है 2 है या -2 है। हाँ 2 ही है, तो एफ ऑफ 2 लेस देन 0 यानी कि इसके अंदर 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8, यानी कि 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के माइनस 6 लेस देन 0। खंड कर लो भाई साहब। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में हज़ारों बच्चे रोज़ाना ये बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाएं या वो वाला चैप्टर का वीडियो डालें, तो हम उन बच्चों से रिक्वेस्टफुल मैनर में ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बेल आइकन को हिट करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन वीडियोस की आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाले हुए हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर जाएं और वीडियोस देखें। तो ये हो जाएगा k प्लस 2 k माइनस 3 लेस देन 0, यानी कि k बिलोंग्स टू बनेगा -2 से 3। कहां पर बैठा है आंसर? कैलकाटा में। तो कैलकाटा इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से करना है बच्चों, बहुत आसान है, बस असमीकाओं के साथ खेलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए का अंतराल ज्ञात करो। ए का अंतराल ज्ञात करो यदि ए का अंतराल ज्ञात करो यदि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 के दोनों मूल ए से बड़े हैं। दोनों मूल ए से बड़े हैं। अब आप देखो यार कंडीशन कैसी है? ऐसी, ए यहां पर है और अल्फा और बीटा कुछ इस तरीके से हैं कि वो उससे बड़े हैं। ऐसा भी हो सकता है ग्राफ कि वो बराबर भी हो जाए, लेकिन कंडीशन वही है कि वो ए से बड़े रहें। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप है? ये टाइप 1 है। ठीक है, तो उसकी कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। उसमें जो पहली कंडीशन हमें देखने को मिलती है वो है डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, उच्चतम गुणांक पॉजिटिव है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो 1 माइनस 4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा a लेस देन इक्वल्स टू 1/4, पहली चीज। फिर सेकंड कंडीशन लगाते हैं बच्चों, f ऑफ a जो है वो पॉजिटिव है। नजर आ रहा है ना आपको? f ऑफ a पर ये पॉजिटिव आएगा, तो a डालो भाई सब, a स्क्वायर प्लस a प्लस a पॉजिटिव, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2a कितना हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि a कॉमन निकाला मैंने, a प्लस 2 ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ये हो गई आपकी सेकंड नंबर। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। जो -b/2a है वो a से बड़ा है, -b/2a। मैंने जानबूझ के कैपिटल लिखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहां पर भी आप छोटा a लगा दोगे, क्वेश्चन में भी छोटा a है, हम खुश हो जाएंगे दोनों a सेम है, इसलिए मैंने यहां पर अलग कर दिया।
ये किससे बड़ा होना चाहिए बच्चों? के से। के कौन है? ए। माइनस बी का मतलब -1, 2, ए का मतलब 1, यानी कि ए जो है वो -½ से छोटा है। ये है थर्ड। अब हमें क्या करना है? तीनों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन। आइए सॉल्व करते हैं इंटरसेक्शन को। ध्यान दीजिए, सबसे पहले -2, फिर -½ फिर 0, फिर 1/4। पहला वाला इंटरवल कहता है कि वो -∞ से 1/4 तक आएगा, यहां पर सॉलिड ब्रैकेट। फिर दूसरे वाले इंटरवल में -∞ से -2 और 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, और जो आखिरी वाला है उसमें -½ से छोटा जाएगा। तो कॉमन क्या आ गया बच्चों? कॉमन आ गया -∞ से -2। तो आपका आंसर आएगा बच्चों ए बिलोंग्स टू -∞ से -2। ठीक है, -∞ से -2 इज योर आंसर। ठीक है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, टी का अंतराल ज्ञात करो यदि द्विघात समीकरण के दोनों मूल 3 से बड़े हैं। ठीक है, दोनों मूल है यहां पर, दोनों मूल। थ्री से बड़े हैं। किसका केस है? किसकी खुशबू आ रही है? टाइप 1 की खुशबू आ रही है सर। लगा दो फिर, देखो 3 से बड़े हैं दोनों मूल। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अप्लाई कर दो कंडीशंस। पहली कंडीशन है d ग्रेटर देन 0, यानी कि, और उच्चतम गुणांक पॉजिटिव था, उस पर हमेशा नजर बनाए रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36t स्क्वायर -4 2 - 2t प्लस 9t स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो 36t स्क्वायर -8 + 8t -36t स्क्वायर। कटने की आवाज, बहुत बढ़िया। तो 8t 8 से बड़ा, यानी कि t 1 से बड़ा। सॉरी, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सही बात है, तो t 1 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। फिर आगे आओ, सेकंड कंडीशन, f(3) पॉजिटिव है, तो 9 - 18t प्लस 2 - 2t प्लस 9t स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी कि 9t स्क्वायर -20t प्लस 11 पॉजिटिव है, यानी कि 9t स्क्वायर -9t -11t प्लस 11 पॉजिटिव है, यानी कि 9t - 11 और t - 1 फिर से पॉजिटिव। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, 1 इधर 11/9 इधर, प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव वाला लेना है। तो t बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी। यह है दूसरा। इसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पर है बच्चों -b/2a हमेशा 3 से बड़ा, यानी कि -(-6t/2 3 से बड़ा, यानी कि t 1 से बड़ा, क्योंकि 2 से कटेगा 3 बार, 3 से 3 कटेगा, तो t 1 से बड़ा हो जाएगा। यह है आपका थर्ड इंटरवल। अब सबका हम कॉमन लेते हैं। सबसे पहले 1, फिर 11/9। वो वाला इंटरवल कहता है 1 को शामिल करो और इन्फिनिटी तक जाओ। ये वाला इंटरवल कहता है -∞ से 1 आइए और 11/9 से इन्फिनिटी जाइए। ये वाला इंटरवल कहता है कि आप 1 को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? कॉमन पार्ट आ रहा है 11/9 से इन्फिनिटी। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपसे क्या कहा गया है कि आप के का अंतराल निकालिए अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मोल 1 से छोटा है और दूसरा 2 से बड़ा है। तो आप देखो 1 और 2 यहां पर आपने फिट किए, एक मोल यहां होना चाहिए, एक मोल यहां होना चाहिए, 1 से छोटा एक मोल 2 से बड़ा। तो कौन सा केस हो गया ये? टाइप 4 का क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर हमें दो कंडीशंस लगानी है केवल, एक तो एफ ऑफ 1 लेस देन 0 और एक कंडीशन लगाएंगे एफ ऑफ 2 लेस देन 0। एफ ऑफ 1 लेस देन 0, लेकिन सबसे पहले हमें उच्चतम गुणांक को पॉजिटिव बनाना है। तो उच्चतम गुणांक को पॉजिटिव, मैंने आपको बताया था शुरुआत में नोट में लैम्डा लेकर कि आप लैम्डा से डिवाइड कर दो ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये चर है। तो हम क्या करेंगे, हम जो एफ एक्स बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, के माइनस 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2k अपॉन के माइनस 5 एक्स हो जाएगा बच्चों, प्लस के माइनस 4 अपॉन के माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हमारा एफ एक्स होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 यानी कि हमें एक्स की वैल्यू 1 इसमें डालनी है, ठीक है, क्योंकि हमें पहले उच्चतम गुणांक को पॉजिटिव तो बनाना पड़ेगा ना, वो हमने बना दिया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2k अपॉन के माइनस 5, बहुत ध्यान से कीजिएगा, प्लस के माइनस 4 अपॉन के माइनस 5 लेस देन 0। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2k माइनस के प्लस 4 अपॉन के माइनस 5 लेस देन 0। यहां से आ जाएगा 1 माइनस के प्लस 4 अपॉन के माइनस 5 लेस देन 0। ब्रैकेट्स का भरपूर इस्तेमाल मुफ्त की चीज है मार्केट में। तो k माइनस 5 माइनस के माइनस 4 अपॉन के माइनस 5 लेस देन 0, के से के कैंसिल हो गए, माइनस 9 अपॉन के माइनस 5 लेस देन 0। माइनस हमें बाहर अच्छा नहीं लगता तो मल्टीप्लाई कर दो माइनस से भाई साहब, के माइनस 5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 आएगा, प्लस माइनस हमें चाहिए पॉजिटिव वाला, तो हमारा इस केस का, इस कंडीशन का आंसर आ जाएगा 5 से इंफिनिटी। फिर हम लगाएंगे बच्चों सेकंड कंडीशन, दैट इज एफ ऑफ 2 लेस देन 0। तो एफ ऑफ 2 लगाते हैं बच्चों, तो एफ एक्स वो रहा आपके सामने, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4k अपॉन के माइनस 5 प्लस के माइनस 4 अपॉन के माइनस 5 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस कॉमन 3k प्लस 4 अपॉन के माइनस 5 लेस देन 0, यानी कि k माइनस 24 अपॉन के माइनस 5 लेस देन 0। ये हो जाएगा k बिलोंग्स टू 5 से 24, k बिलोंग्स टू 5 से 24। इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन। तो एक है 5 से इंफिनिटी, एक है 5 से 24, तो हमारा आंसर आएगा छोटा वाला इंटरवल, दैट इज 5 से 24, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए के मानों का अंतराल ज्ञात करना है आपको यदि इस बहुपद ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस ए स्क्वायर, जो कि द्विघात बहुपद है, कि दोनों शून्यकों में से एक तो 3 से बड़ा है और एक 3 से छोटा है। तो अगर एक 3 से बड़ा है, एक 3 से छोटा है, तो मेरे ख्याल से ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है वो आप खुद देख लीजिए कि P ऑफ 3 नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले उच्चतम गुणांक को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं पहले बना देता हूं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस px को लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ये मैंने आपको बताया था शुरुआत करने से पहले ही लोकेशन ऑफ रूट्स में, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी आप P ऑफ 3 लेस देन 0 लगा दीजिए, तो P ऑफ 3 लेस देन 0 मतलब 9 प्लस 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 9 प्लस 3a माइनस 3
प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 लेस देन 0। अभी नीचे आपको ए की एक द्विघात दिखेगी, तो जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा डी चेक करते हैं। इसका डी चेक करोगे बच्चों तो 1 - 4 नेगेटिव आएगा और उच्चतम गुणांक इसका पॉजिटिव है, तो मतलब ये चीज़ हमेशा ही पॉजिटिव है। और जो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है उसको आप हमेशा 0 से मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर सकते हो। तो ऊपर क्या बच गया बच्चों, 10a²। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएँ। और आपके द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह से मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड फील कर रही है और आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। 9, यहाँ पर 12a बचा और यहाँ पर 6 बचा, विच इज़ लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 5a² प्लस 6a प्लस 3 लेस देन 0। अब हमें इस द्विघात जो कि a की है उसके ऋणात्मक होने के लिए a के मान चाहिए। ध्यान देना, वापस इसके फैक्टर कर इसका d निकालते हैं, विविक्ति कर। d बराबर हो जाएगा 36 - 60। कितना आया, नेगेटिव। उच्चतम गुणांक कैसा है, पॉजिटिव। d नेगेटिव और उच्चतम गुणांक पॉजिटिव हो तो ग्राफ हमेशा x अक्ष से ऊपर रहता है, यानी कि वो हमेशा ही पॉजिटिव है हर एक a के लिए, a बिलोंग्स टू r के लिए ये वाली चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव है। और इसने आपसे पूछा है कि इसके नेगेटिव का हल बताओ, तो कोई भी हल नहीं हो सकता क्योंकि वो चीज़ तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो आंसर आएगा कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, या a बिलोंग्स टू 5, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था लोकेशन ऑफ रूट्स पे, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है x² प्लस 2k माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा दे रखा है और आपसे कहा है कि अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू -6, 1 है, मतलब -6 और 1 के बीच में है आपके अल्फा और बीटा। -6 और 1 के बीच में, तो शायद कुछ ऐसा होना चाहिए। ये -6 है, ये 1 है और आपके मूल इनके बीच में है और अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली वो ऐसा होना चाहिए कुछ। ठीक है, अल्फा यहाँ, बीटा यहाँ बराबर होते तो मैं यहाँ से छूते हुए इसको ग्राफ बना देता, लेकिन उसने मना किया है कि अल्फा बीटा के बराबर नहीं है। ठीक है, तो मुझे इस ग्राफ को देख करके इसके टाइप का पता लगाना है। तो आप देखोगे ये किस टाइप का है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो सबसे खतरनाक टाइप बताया था मैंने आपको वही है। तो इसमें जो पहली कंडीशन मुझे दिख रही है वो है d ग्रेटर देन 0, ये पहली कंडीशन है। तो d ग्रेटर देन 0 में लगा देता हूं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स k माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0, या k माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, या k स्क्वायर माइनस 6k ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ जाएगा k बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ये आपका नंबर 1 कंडीशन का सॉल्यूशन है। जो दूसरी कंडीशन मुझे दिखती है वो है कि f ऑफ -6 जो है वो पॉजिटिव है। देख रहे हो आप, f ऑफ -6 पर ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, y की वैल्यू कैसा आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो f ऑफ -6 का मतलब है -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 k माइनस 3 माइनस 6 प्लस 9 ग्रेटर देन, यहाँ पर 0 आएगा, सॉरी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 12 k प्लस 36 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 81 ग्रेटर देन 12k, यानी कि k इज लेस देन 27/4। ये दूसरे का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, थर्ड कंडीशन लगाते हैं। अब f ऑफ 1 निकालोगे तो वो भी पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको। f ऑफ 1 पर भी आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो f ऑफ 1 डालते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 2k माइनस 3
प्लस 9 पॉजिटिव, यानी कि 4 प्लस 2k पॉजिटिव, यानी कि k इज ग्रेटर देन -2। ये थर्ड का सॉल्यूशन आ गया। एंड फाइनली फोर्थ हम लगाते हैं, यानी कि -b/2a जो होगा वो -6 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, -b/2a का मतलब है -2k-3, यही तो मतलब हुआ, अपॉन 2 -6 1, 2 को मल्टीप्लाई कर दो -12 हो गया, यहाँ पर -2k + 6 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, 6 को उधर भेज दीजिए, -18 हो गया, -2k -4 हो गया, माइनस को हटाइए तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2k हो जाएगा और यहाँ पर 18 हो जाएगा, 2 को हटाइए तो यहाँ पर 2 से 9 चल देगा, तो क्या आ जाएगा 2 से 9। अब इन सब का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए इंटरसेक्शन लेते हैं, नेगेटिव में कौन है भाई, -2 है, फिर उससे बड़े आए तो 0 आया, फिर उससे बड़े आए तो 2 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया, सॉरी फिर 27/4 आएगा और फिर 9 आएगा। ठीक है, तो पहला वाला जो इंटरवल है उसके हिसाब से -∞ से 0 तक आना है और 6 से इन्फिनिटी तक जाना है। दूसरे वाले के हिसाब से 27/4 से बड़ा रहना है मुझे, सॉरी छोटा रहना है, फिर -2 से बड़ा और फिर 2 से 9 के बीच में, 2 से 9 के बीच में। तो ये हिस्सा है जहां पर चारों के चारों क्रॉस कर रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा k बिलोंग्स टू 6 से 27/4। दिस वाज द लेंथीएस्ट टाइप ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कहा है कि आपको a के सभी संभव मान निकालने हैं जिसके लिए x² - a + 1x + 2a का निश्चित एक मूल अंतराल 0 से 3 में है। ठीक है, निश्चित एक मूल वाली कंडीशन आती है, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है आपकी टाइप 5 की कंडीशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। मतलब ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि 0 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, इनके बीच में एग्जैक्टली 1 रूट है, तो या तो सिचुएशन ऐसी रही होगी या फिर सिचुएशन ऐसी रही होगी, इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन रही होगी। इन दोनों ही सिचुएशंस को हमने पढ़ रखा है और इनकी कॉमन कंडीशन जो आती है उसके बारे में भी आप जानते हो कि कॉमन कंडीशन आती है f(0) * f(3) (0). f(0) का मतलब हो जाएगा उच्चतम गुणांक तो पॉजिटिव है, f(0) का मतलब हो जाएगा 2a और f(3) का मतलब हो जाएगा 9 - 3a - 3 + 2a। बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। 2a ये हो जाएगा 6 - a < 0, यानी कि 2a, 2 तो हटा दो, a - 6 > 0, माइनस बाहर गया, हटाया तो साइन बदल गया। इसको सॉल्व करोगे 0 यहाँ, 6 यहाँ, प्लस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, a बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। तो आंसर कहाँ पर बैठा है आपका, आंसर बैठा है बी ऑप्शन में। कई बच्चे बी टिक भी कर देंगे और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बोला था टाइप 5 में आपको 2 कंडीशंस और चेक करनी पड़ती हैं। वो 2 कंडीशंस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली कंडीशन कि आपका एक रूट जो है वो 0 हो जाए और दूसरा इन 0 और 3 के बीच में आ जाए।
तो एक रूट जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ जीरो आपका जीरो हो जाए। एफ ऑफ जीरो को जीरो कर देंगे, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू ये रही 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब हमें ये चेक करना है कि जब ए की वैल्यू जीरो रहेगी तो जो दूसरा मूल आएगा क्या वो 0 और 3 के बीच में रहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बराबर 0 को इक्वेशन में डाल दें। तो इक्वेशन में हम ए बराबर 0 रखते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहां से आएगा एक्स इक्वल टू 0 या फिर 1। तो एक मूल तो 0 आना ही था क्योंकि हमने ऑलरेडी मान रखा है, और दूसरा मूल आना चाहिए था 0 और 3 के बीच में। क्या वो आ चुका? यस, 1 जो है वो 0 और 3 के बीच में ही रहता है। इसका मतलब यह है कि ए की वैल्यू 0 जो है वो शामिल की जा सकती है, ठीक है। और अगर वो शामिल की जाएगी तो फिर 0 पर यहाँ पर छोटा कोष्ठक नहीं रहेगा, यहाँ पर तो बड़ा कोष्ठक रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये आंसर तो गलत था। इसी तरह हमें दूसरी बाउंड्री वैल्यू भी चेक करनी है, ठीक है। वो क्या है देखो, अब हो सकता है कि एक मूल जो है वो 3 हो जाए, तब हमें चेक करना है कि क्या दूसरा मूल 0 और 3 के बीच में है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, अगर एक मूल 3 है तो 3 संतुष्ट करेगा आपके पॉलिनोमियल को, तो एफ ऑफ 3 बराबर 0 है। एफ ऑफ 3 की वैल्यू ये रही बच्चों 6 माइनस ए, तो 6 माइनस ए बराबर 0 का मतलब है ए की वैल्यू आ गई 6। अब ए की वैल्यू 6 पर चेक करना पड़ेगा कि क्या दूसरा मूल जो है उस इक्वेशन का वो 0 और 3 के बीच में आ रहा है। तो उसके लिए ए बराबर 6 को हम इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3 और 4। एक मूल तो 3 आना ही चाहिए था, लेकिन दूसरा मूल आना चाहिए था 0 और 3 के बीच में, जो कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब a की ये वाली वैल्यू 6 जो है वो शामिल नहीं की जा सकेगी। तो हमें 0 को तो शामिल करना पड़ेगा और 6 को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम अब आंसर लिखेंगे फाइनल तो आएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 पर क्लोज, यूनियन 6 पर ओपन और फिर इन्फिनिटी। ये है, ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो द्विघात इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसके गुणांक इस असमीका को संतुष्ट करते हैं। ये जो असमीका यहाँ पर लिखी हुई है a प्लस बी प्लस सी 4a माइनस 2b प्लस सी लेस देन 0। तो आपको ये दर्शाना है कि प्रदत्त द्विघात समीकरण जो है, यानी कि ये जो दी गई इक्वेशन है, इसके दो भिन्न और वास्तविक मूल है। अब ये लोकेशन ऑफ रूट ही है, लेकिन अलग स्टाइल से पूछा है इसने। अब आप इसको देखो, ग्राफ के क्वेश्चंस को याद करो। a प्लस बी प्लस सी कब आता था बच्चों? अगर मैं इस fx मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को मैं fx मान लूं तो a प्लस बी प्लस सी कब देगा? जब मैं f ऑफ 1 निकालूं, सही है। और 4a माइनस 2b प्लस सी कब देगा? जब मैं f ऑफ माइनस 2 निकालूं, सही बात है। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, यानी कि f ऑफ माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1 आपको दे रखा है नेगेटिव। अब इस कंडीशन को देखो, f ऑफ माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1 नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली एक रूट आपका माइनस 2 और 1 के बीच में था, या तो ऐसे या ऐसे। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ग्राफ x अक्ष को 2 बार कट करके गया होगा, और अगर 2 बार कट करेगा तो डेफिनेटली उसके मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। टाइप 5 का क्वेश्चन था, लेकिन अलग स्टाइल से करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मूल अल्फा है। अगर इसका मूल अल्फा है तो इसका मतलब a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 होगा। और बोला है कि बीटा इस इक्वेशन का मूल है, यानी कि माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0 होगा।
फिर बोला है कि दर्शाइए इस इक्वेशन ax² + 2 bx + c का निश्चित एक मूल अंतराल अल्फा बीटा में। अब मैं इस इक्वेशन को अगर फोकस करूं, ठीक है, तो मान लो इसके दो मूल है x1 और x2। ध्यान देना, तो अल्फा और बीटा के बीच में एग्जैक्टली एक मूल आए इसका, यानी कि या तो ऐसा ग्राफ हो जाए या फिर ऐसा ग्राफ हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों ही ग्राफ्स के संतुष्ट होने के लिए क्या जरूरी है, एफ ऑफ अल्फा यहां पर पॉजिटिव, एफ ऑफ बीटा यहां पर नेगेटिव, फिर एफ ऑफ अल्फा यहां पर नेगेटिव, एफ ऑफ बीटा यहां पर पॉजिटिव। तो कंडीशन क्या आनी चाहिए, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा नेगेटिव आना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि इस इक्वेशन के का निश्चित एक मूल अल्फा और बीटा के मध्य था। तो अब हम LHS लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा। ध्यान देना, इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। एफ ऑफ अल्फा मैंने एफ एक्स इसको माना है, ठीक है, एफ एक्स किसको माना है, इसको, ये एफ एक्स है अपना, दिस इज एफ एक्स। तो एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, a⁴/2 प्लस b⁴ प्लस c, और यहां पर क्या हो जाएगा, a⁴² प्लस b⁴ प्लस c। अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है, b⁴ प्लस c की वैल्यू मुझे मिल गई इस इक्वेशन से। b⁴ प्लस c की वैल्यू है -a⁴² और b⁴ प्लस c की वैल्यू है a⁴²। इन दोनों को उठा करके आप यहां पर फिट कर दीजिए। ये b⁴ प्लस c यहां पर आ जाएगा, किसके बराबर, -a⁴² के बराबर। तो -a⁴² प्लस a⁴² बचेगा। यहां पर b⁴ प्लस c की वैल्यू आ जाएगी a⁴² और यहां पर प्लस a⁴² बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -a⁴² इंटू 3a⁴²। ओवरऑल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3/4a² ये पॉजिटिव है, β², α² पॉजिटिव है, a² पॉजिटिव है, 3/4 पॉजिटिव है और -3/4 नेगेटिव है। तो ओवरऑल ये कैसा हो गया बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव होते ही ये प्रूव हो जाएगा कि अल्फा और बीटा के बीच में इस इक्वेशन का निश्चित एक मूल था। ठीक है, यहाँ पर हम LOR को फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।